वेलकम टू लर्न विद आफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस प्रोग्राम में मैं आपको एक सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। जो सवाल किया गया है कि एक तरह से मेरी राय पूछी गई है कि जो दम दरूद का हमारे यहाँ बहुत रुझान है, दम दरूद करवाए जाते हैं, तावीज़ करवाए जाते हैं, इसके बारे में मेरा क्या ख्याल है कि लोगों को, क्योंकि अक्सर इसके बारे में यकीन होता है कि ये कामयाब हैं, लोग अफाका महसूस करते हैं, बेहतरी फील करते हैं और वो समझते हैं कि ये कामयाब तरीका इलाज है। तो इसके बारे में मेरा क्या ख्याल है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक तरीक बताऊंगी। इसकी जो डेफिनेशन है, ये क्यों कामयाब लोग इनको समझते हैं और ये क्या चीज़ है, कौन सा माइंडसेट है। तो देखिए, ये यहाँ पे सही और गलत की बात नहीं हो रही, ना मैं यहाँ किसी चीज़ को रद्द कर रही हूँ, ना मैं किसी चीज़ को मैं गलत या सही का जो है कोई जजमेंट का पास कर रही हूँ, लेकिन मैं इनको प्लेसिबो इफेक्ट्स के अंडर लेती हूँ। और ये है भी प्लेसिबो इफेक्ट्स है। प्लेसिबो इफेक्ट्स जो है ये बड़ा आप देखेंगे कि ये एक 1996 में 56 लोगों पे 56 लोगों में पे पहली बार एक स्टडी की गई थी, रिसर्च स्टडी, जो कि एक पेन किलर्स थी, एक पेन रिलीफ मेडिकेशन थी, जिसको है ट्राइवेरिकेन के नाम से, ट्राइवेरिकेन का नाम से एक पेन रिलीफ मेडिकेशन। उसको स्टार्ट जब किया है उन्होंने तो उसकी पे की उन्होंने स्टडी की। वो स्टडी कुछ इस तरह की थी कि इस स्टडी करने की वजह ये थी कि इससे पहले वो ऐसे ही मामलात जो हैं, लोगों के जो सवाल उठते थे कि बहुत जगहों पे बहुत चीज़ें जो हैं, ऐसी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं नज़र आता, या बज़ाहिर बेज़रर सी, जिनके अंदर कोई मेडिकेशन नहीं होती या कोई ऐसा मामला नहीं है, वो भी कामयाब हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है उसी क्या वजह है। तो इस पे जब स्टडी की गई तो इस तरह उन्होंने ये एक पेन रिलीफ मेडिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। और ये 56 लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, उनको इन्होंने भी ना बताए कि उनको मेडिकेशन ही बताई कि ये मेडिसिन है बाकायदा, ये पेन रिलीफ की। और उनकी एक फिंगर के ऊपर, एक हाथ की एक फिंगर के ऊपर उन्होंने मेडिसिन अप्लाई की और दूसरे हाथ पे नहीं की। अब जिस हाथ पे उन्होंने मेडिसिन अप्लाई की थी उसको उन्होंने प्लास से या किसी ऐसी चीज से पकड़ के जोर से दबाया कि दर्द की शिद्दत हो। जिस हाथ के ऊपर मेडिसिन उन्होंने लगाई थी, जिस फिंगर पे, उस पे उनको रिजल्ट जो आए वो ये थे कि जिस पे उन्होंने मेडिसिन अप्लाई की थी उस पे लोगों को दर्द कम हुआ, उसकी शिद्दत। और जिस पे नहीं लगाई थी, जिस हाथ पे, जब उसको प्रेस किया उतनी ही ताकत और उतनी ही जो मिकदार से जो प्रेस करने की थी, तो इस पे जिस पे नहीं लगाया था उस पे उनको काफी तकलीफ की शिद्दत ज्यादा महसूस हुई। जबकि ये जो मेडिसिन थी जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था एज अ पेन किलर, ये मेडिसिन थी ही नहीं। ये प्लेसिबो इफेक्ट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन बताया गया था उनको लेकिन वो थी नहीं। तो यहाँ से ये स्टडी जो है शुरू हुई कि ये एक माइंड है जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट जो है, इसकी बुनियाद ही एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद, जिसे हम कहते हैं, आप तवक्को कर लेते हैं, तवक्को जिसे, ये तवक्को जो होती है ना, ये बहुत पावरफुल चीज है। आपके ब्रेन की ये एक बहुत पावरफुल आपकी एनर्जी है। अब आप जब किसी भी चीज को आपको बताया जाए कि ये फलां चीज के लिए है, और आप उसके अंदर, चाहे वो मेडिसिन नहीं है, लेकिन उनके ब्रेन ने उसको मैसेज कैच कर लिया और उसको ऑटोमेटिकली ही ब्रेन के जो उनके केमिकल्स होते हैं, उनमें ब्रेन का एक नेचुरल सिस्टम होता है, हमारे ब्रेन का, जो पेन रिलीफ के तौर पे वर्क करता है। हमारे ब्रेन के अंदर अपना फितरी पेन रिलीफ का पूरा एक प्रोसेस है। जब भी कोई दर्द, तकलीफ या किसी भी तरह की शिद्दत हमें होती है तो उसको हील करने के, उस पे ओवरकम आने के उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद होती है। ब्रेन का अपना सिस्टम वर्क करता है उसको अंडू करने के लिए। लेकिन जब आप किसी को तवक्को दिला देते हैं किसी चीज से, उसको उम्मीद हो जाती है, या एक तरह से वो चीज आप दिखा देते हैं सहारे के तौर पे, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन का वो सिस्टम ट्रिगर कर जाता है, जो फितरी सलाहियत रखता है उस पे ओवरकम आने की। तो वो आप उसको आर्टिफिशियली उस चीज को ट्रिगर कर रहे हैं, ब्रेन को। तो ब्रेन वर्क कर रहा है, आपका ये काम। सिर्फ फर्क इतना है कि जो ट्रीटमेंट आपको दी गई है उसके अंदर मेडिकेशन नहीं है, मेडिकेशन इज इन योर ब्रेन। आपका ब्रेन जो है वो एक्चुअली वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट्स, जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरह के
ट्रीटमेंट में, और ये बहुत पावरफुल ये एनर्जी है। आप इसमें देखेंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट्स में अगर आप इसका अब तक की स्टडी जो है इसमें 1700 में सन 1700 में पहली बार जो है इस चीज के लिए एक ये टर्म इजाद हुई थी जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट्स कहते हैं। इस टर्म की जो प्लेसिबो का ये एक लैटिन लफ्ज है और इसका मतलब ही ये है कि आई शैल बी प्लीज। अब ये पहली दफा ये लफ्ज इजाद हुआ इस स्टडी के लिए, जिसको आगे से आगे अब तक आप देखेंगे कि मेडिकल फील्ड में इसको बहुत अहमियत हासिल है। प्लेसिबो इफेक्ट्स को, प्लेसिबो ट्रीटमेंट्स को, इनको बेहद अहम और एक मुकाम हासिल है और आपको बहुत जगहों पे आपको ये ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत कॉमन है, खास तौर पे पेन के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, मूड जो होते हैं, और बहुत से साइकोलॉजिकली जो इंसान के जो मसाइल हैं उनमें आपको प्लेसिबो इफेक्ट्स के अंदर आते हैं, वो उनको उसमें के अंदर ट्रीट किया जाता है, जिसमें आपको मेडिकेशन ऐसी ही दी जाती है जो मेडिकेशन नहीं होती, जिसमें बेसिकली पेशेंट को जरूरत होती है हमदर्दी की, तवज्जो की, अटेंशन की, या उसको इस चीज को रियलाइज करवाने की कि आपकी हमने सुन ली है, और वो ऑटोमेटिकली उसका ब्रेन जो है वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तो जब बुनियादी ही तौर पे ये चीज जो उसकी बुनियाद है वो उसकी अटेंशन है या उसकी तवज्जो पाना है, वो आप दे देते हैं, या उसको एक तरह से साइकोलॉजिकल उसको ट्रीटमेंट ये देते हैं कि आपको ये दी जा रही है चीज, और उसकी जो उम्मीद उस चीज के साथ बन जाती है, उसकी तवक्को उसके ऊपर होती है कि वो चीज ले रहा है, और दैट्स इट। उसके बाद उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली जो है उस चीज को हीलिंग प्रोसेस के अंदर ले आता है और उस पर वर्क करना शुरू हो जाता है। अब ये वाली जो ट्रीटमेंट है ये इवन के कमर दर्द और जो आपके जितने प्रॉब्लम, हेडेक और जिस्म में दर्द, थकान, ये तमाम जो मसाइल है, कमजोरी, और ये आपके जो आपको फटीग जो होती है, फिर आपका जो जितने बॉडी के साथ रिलेटेड वो चीजें हैं जो आपकी डेली लाइफ के अंदर हैं, ये इन तमाम के जो है इलाज मौजूद है। इन तमाम का जो मौजूद है ट्रीटमेंट इस प्लेसिबो के अंदर आता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इवन के जो पार्किंसन डिजीज है, इसमें प्लेसिबो ट्रीटमेंट में इवन ये देखा गया है, स्टडी बताती है कि प्लेसिबो ट्रीटमेंट के जरिए पार्किंसन की डिजीज वाले भी जो हैं उनके ऊपर भी उनकी अलामात या उनके सिम्टम्स से बड़ा खातरख्वाह फर्क जो पड़ता देखा गया है। उनके ब्रेन में जब प्लेसिबो ट्रीटमेंट के जरिए उनके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली डोपामिन जो केमिकल्स है, डोपामिन, वो उन्होंने रिलीज करना शुरू कर दिया। उसके ब्रेन ने जो उनकी अलामात, उनकी पार्किंसन की जो अलामात थी उसके अंदर उसको ओवरकम आने के लिए उसके अंदर काफी हेल्पफुल साबित हुआ। तो इस तरह ये एक पावरफुल और बहुत जो है इफेक्टिव स्टडी है मौजूद। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये चीज राइट है। जब आप ब्रेन के अंदर एक हेल्पफुल है लेकिन असल है, नकल है, इसी तरह जो चीज नहीं है उससे हम उम्मीद लगा के अपने आप को आर्टिफिशियली हम उस चीज को चार्ज तो कर सकते हैं अपने सिस्टम को, लेकिन ये इसका हल नहीं है। अगर हल वही है जो हल है, जिस तरह बहुत सी चीजों में अगर आपकी टांग टूटती है, आपके अज़ा के अंदर कोई ऐसा बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, या इन्फेक्शन हो जाता है, फ्रैक्चर है या सर्जरी है, इस तरह के मसाइल में ये फेल है, क्योंकि वहां पे आपको असल ट्रीटमेंट ही दरकार है। वहां पे ये चीजें काम नहीं आएंगी, ना कोई तवक्को, ना ये वहां पे आती है जो माइनर या वो साइकोलॉजिकली जहाँ पे जिन चीजों के साथ आप वर्क कर सकते हैं उन चीजों में वो इफेक्टिव है। इसी क्योंकि ये अगर आप इस पे तवज्जो दें, इसकी क्या बुनियाद है, तो इसकी जो तारें हैं वो आपको अपने इर्तिका से मिलती हैं। इंसान का इर्तिकाई सफर जो है उसके साथ आपको बहुत सी चीजें ऐसी नजर आती हैं जब इंसान के अंदर ये सलाहियत इतनी पावरफुल थी कि आप अपनी की बीमारियों पे, उन चीजों के अंदर खुद ब खुद जो है अपने ऊपर हील करने का प्रोसेस, अंदर पेन के अंदर जो है उसको ओवरकम आने का जो प्रोसेस, उसके अंदर आपकी फितरी सलाहियतें मौजूद थी और इंसान उनके ऊपर काबू पाकर अपने आप से वो चीजें करने पे कामयाब था। लेकिन जो है उसके बाद आहिस्ता जो है वो मसाइल और तरह के हैं और उनको समझना, उनको अलग करना उन चीजों से कदरे मुश्किल हो जाता है जब हम इन चीजों को रियलाइज करते हैं कि ये चीजें हमारे ब्रेन का पार्ट है, हमारी बॉडी का हिस्सा है, लेकिन इनका कैसे इस्तेमाल करना है
इनसे हम ये वाकिफ नहीं है। इसकी वजह से इसके फायदे जो हैं दूसरे लोग उठाते हैं। जिस तरह प्लेसिबो ट्रीटमेंट का मैंने आपको बताया है कि ये जो ट्रीटमेंट है मेडिकल में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं आप आज दुनिया में बेशुमार बड़े पैमाने पे प्लेसिबो ट्रीटमेंट जो है वो उनके ऊपर काम कर रही हैं। आप देखेंगे इनका भी एक रिसर्च बताती है कि जो जिन लोगों को प्लेसिबो ट्रीटमेंट के अंडर जो दी गई टैबलेट्स दी गई पेन किलर्स, वो उन पे इतनी इफेक्टिव नहीं थी जितना कैप्सूल इफेक्टिव थे। जब जिनको कैप्सूल दिए गए उनको इतने कैप्सूल इफेक्टिव नहीं थे जितना इंजेक्शन इफेक्टिव थे। जिनको इंजेक्शन दिए गए उनके लिए वो इतना इंजेक्शन इफेक्टिव नहीं थे जितना उनको मशीन के अंडर या जिस मशीनरी से के साथ ट्रीट किया गया वो इफेक्टिव थी। या जिनको मशीनरी के साथ ट्रीट किया गया वो इतनी इफेक्टिव नहीं साबित हुई जिनको प्लेसिबो के अंदर ही उन्होंने सर्जिकल ऐसे प्रोसेस से गुजारा जो फेक था, तो वो ज्यादा कामयाब हो गया। तो थे सभी जो है वो प्लेसिबो थे। मेडिसिन पेन किलर्स भी, कैप्सूल भी, इंजेक्शन भी, मशीन भी और सर्जिकल प्रोसेस भी थे, सभी प्लेसिबो ट्रीटमेंट। लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो हर किसी की दर्जा बदर्जा बढ़ती गई। ये चीज आपको बताती है कि ये कितनी पावरफुल गेम हमारे ब्रेन के साथ है। ये हमारा ब्रेन प्ले कर रहा है क्योंकि आपको ये मैसेज दे रहा है कि ये चीज क्या है और उसके मुताबिक हम लोग जो है रिएक्ट करते हैं। तो ये चीजें हमारी जो तावीज जो होती है या समझ लें या दम दरूद जो है या इस तरह की कोई भी जब हम चीजें होती हैं जो जिनको पे हम हमें कहीं एक्स्ट्रा हम इस्तेमाल करते हैं अपनी तबीयत के लिए, अपनी बीमारियों या मसाइल के लिए, वो दर हकीकत वो प्लेसिबो के अंडर आती हैं और उनके अंदर शफा नहीं होती, शफा हमारे ब्रेन में होती है, शफा के हमारे अंदर है। तो हम उनको रिएक्ट कर रहे होते हैं, हम उन चीजों को उम्मीद या तवक्को के तहत हमारा ब्रेन उनको जो है प्रोसेस को में से गुजर रहा होता है। तो ये है इसका जवाब। ये तमाम चीजें प्लेसिबो हैं, इफेक्ट्स के अंदर आती हैं और हमारे यहाँ बहुत इनका रवाज है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला भी यही है दम दरूद, क्योंकि हम अपनी जो चीज़ों को अपने हकाइक से ना वाकिफ हैं और हम नावाकफियत की बिना पे हम लोग इन चीज़ों के साथ तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं जो प्लेसिबो के अंडर आती हैं। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का, और कोई भी जवाब मजीद सवाल हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं learnwithafaf@gmail.com पे, या मेरे लिंक के नीचे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। आइंदा तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर बात होती है आपसे। थैंक यू वेरी मच।